बारिश में तड़के राजमा चावल वाली। मम्मी मम्मी मेरा एक और टिफिन रख दो। आपको पता है आज तो आड़ीवाड़ी में राजमा चावल मिलेगा। आड़ीवाड़ी नहीं, आंगनवाड़ी होता है। ठीक है, मैं दे देती हूँ तुझे 2 टिफिन। इसको पूरा चस्का चढ़ा हुआ है राजमा चावल का। मुझे तो खुशी है कि आंगनबाड़ी जाकर पढ़ भी लेती है और पेट भर खा भी लेती है, वरना घर में तो एक टाइम का खाना मुश्किल ही खा पाते हैं। खाने से याद आया बहू, आज खाने में क्या है? वो पापा जी नमक का दलिया बनाया है। आंगनवाड़ी से 2 पैकेट मिले थे तो वही बना दिया। इसके अलावा घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आए हाय, बड़ा बकवास लगता है लेकिन खाना ही पड़ेगा। पति काम पर गया था, बेटी आंगनबाड़ी चली जाती है। इतने में घर की सफाई करके सास ससुर के साथ खाना खा लेती है। वहीं बेटी अपने टीचर से। सब बच्चों की अटेंडेंस लग गई। माधुरी, निशा, काव्या, चलो सारे बच्चे लाइन लगा लो, टिफिन खोल के लेकर आओ, आपको खाना दूंगी। तब बच्चे लाइन में लगकर टिफिन खोलकर टीचर को देते हैं। तभी निशा आती है। मैम मुझे भी राजमा चावल चाहिए 2 टिफिन में। अरे बेटा, अभी बाकी सबको राजमा चावल बांट दूंगी तब तुम्हें दूंगी। सबको राजमा चावल देने के बाद वो टीचर निशा के एक्स्ट्रा टिफिन में राजमा चावल डाल देती है। एक वही खा लेती है। घर जाकर अपने दादा दादी माँ को देती है। मम्मी दादा दादी देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, राजमा चावल। जल्दी से गरम गरम राजमा चावल खा लो। अरे नहीं बेटा, ये तेरा है, इसे हम कैसे खा सकते हैं? हाँ मेरी प्यारी पोती, इसे तू खा ले। अरे नहीं, ये सब मैं आप सबके लिए लाई हूँ। मैंने अपने टिफिन का राजमा चावल तो खा लिया है, लेकिन आप दोनों को इतना अच्छा खाना नहीं मिलता ना, हमारे पास पैसे नहीं है इसीलिए। ये बात सुनते ही तीनों की आंखें भर आती हैं। कोई बात नहीं, तू थोड़ा और खा ले, हम इसमें से ही खा लेंगे। ठीक है मम्मी, आप भी इसे अपने घर में बनाओ ना। बना देती मेरी बच्ची, लेकिन राजमा इतना महंगा है, फिर उसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए, इतने पैसे कहाँ से लाऊं मेरी बच्ची? सब वही थोड़ा थोड़ा राजमा चावल और घर की रोटी प्याज खाते हैं। इतने में बादल तेज तेज कड़कड़ाने लगते हैं और फिर बारिश होने लगती है। बुलबुल का घर नीचे की ओर था, जिस सड़क का पानी धीरे धीरे उनके घर आने लगता है और वो परेशान होते हैं। अरे बहू देख, घर के अंदर पानी भरने लग गया। अरे मोरी मैया, सामान बचाना होगा बहू। हे भगवान, चूल्हा, कपड़े, चारपाई, बच्चों के खिलौने सब बचाना पड़ेगा माँ जी। चल बहुत जल्दी जल्दी सामान हटा देते हैं। तीनों सामान उठाकर रखते हैं। अभी धीरे धीरे पानी अंदर आता रहता है। बहुत खराब कपड़े निकालकर चौखट पर लगती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और घर में 1-1 फुट तक पानी जमा हो जाता है। मम्मी पानी आ रहा है, घर में कहीं हम डूब गए तो मम्मी क्या होगा? पापा भी नहीं है। तू परेशान मत हो मेरी बच्ची, पापा अभी आ जाएंगे। पानी निकालते निकालते घर वालों की कमर टूट जाती है और आखिरकार बारिश बंद होती है। घर की हालत देखकर, हे भगवान जी, घर की क्या दशा हो गई है? ये सारा सामान इतना आगे पीछे क्यों है? अरे बेटा, तू पहले खाट पर बैठ जा, पानी पी। बेटा, अब ये घर रहने लायक नहीं बचा है। बुलबुल अपने पति को पानी पिलाती है और निशा पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। पापा आपको पता है घर में कितना पानी भर गया था? मैं होती तो डूब जाती। बहुत तेज तेज बारिश आ रही थी। मम्मी दादी दादा पानी निकाल रहे थे। क्या घर में फिर से पानी आ गया? लेकिन हमने तो ये ऊंचा करवाया था। आनंद जी, अब इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। सड़क ऊंची हो गई है, जितनी बार बारिश आएगी रोज रोज पानी भरेगा। ऐसे हम कब तक पानी निकालते रहेंगे? चलिए मैं तो कर लूंगी। मम्मी जी पापा जी के बारे में सोचिए और इसके बारे में। बेटा, ये जगह अब रहने लायक नहीं है। नाली का बदबू का पानी घर में आएगा, मच्छर पनपेंगे तो हम ही बीमार पड़ेंगे। खाना पीना सब दुश्वार हो जाएगा, सारा सामान खराब हो जाएगा। नहीं माँ, परेशान मत हो, हम इस जगह को छोड़ देंगे। आनंद जी, अगर अपने घर को छोड़ देंगे तो हम कहाँ रहने जाएंगे? वैसे ही घर की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। अब जो भी हो बुलबुल, रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तो नहीं रह पाएंगे, भगवान भरोसे ही है। बाकी मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, रात को एक्स्ट्रा काम करके आया करूंगा। तब बुलबुल दाल रोटी बनाकर लाती है और सब ऊपर खटिया पर बैठकर खाना खाते हैं। फर्श अभी भी सूखा नहीं था। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं। रात को फिर बारिश आ जाती है। सुबह सब उठते हैं तो घर में थोड़ा थोड़ा पानी भर गया था। आसपास का सामान, डब्बे तैर रहे थे। नाली का पानी घुस गया था। छी, कितनी बदबू आ रही है, लगता है उल्टी हो जाएगी। अरे बाप रे भगवान, आंखें खोलते ही आपने कैसा नजारा दिखा दिया। भगवान, सब बर्बाद हो गया। खाने पीने की चीज, सब्जी सब सड़ गई। रात को इतनी बारिश हो गई कि हमारा आधा सामान खराब हो गया। तुम लोग चिंता मत करो, इस पानी को निकालने के बाद मैं कोई कमरा तलाश करता हूँ। इस घर में अब और नहीं रह सकते।
ऐसे तो तुम पूरे दिन पानी निकाल कर रह जाओगी और तबीयत खराब हो जाएगी। निशा सो रही थी और बाकी सब घर का बदबूदार पानी निकालने में लगे हुए थे। पड़ोसी लोग देखकर बातें बना रहे थे। कैसे गरीब लोग हैं, इतने पैसे नहीं है कि घर को ऊंचा करवा ले। देखो तो कैसे नाली के पानी में रह रहे हैं। छी। अरे बहू तू इनकी बकर बकर मत सुन, कहीं पर नाली जाम हो गई, जरा डंडा मार दे, पानी निकल जाएगा। हाँ माँ जी। घर वाले परेशान होते हैं। बाप बेटे बाल्टी भरकर पानी बाहर निकाल रहे थे और बुलबुल नाली की तरफ डंडा मारकर पानी निकालती है। कुछ ही देर में घर में सारा पानी बाहर चला जाता है और घर की धुलाई और नहाने धोने के बाद आनंद घर के सामान को निकलवाकर एक रेडी पे रखवाता है। मजबूरी में उन्हें अपने जड़ के मकान को छोड़ना पड़ता है। तब निशा, अरे मम्मी ये किसका घर है इतना छोटा सा, हम यहाँ पर कैसे आ गए? तू सो रही थी ना तो हम अपने नए घर में आ गए। अब यहाँ पर पानी नहीं भरेगा, मेरी गुड़िया कभी भी खेल सकती है। बहू अब तो सारा सामान लग गया, पेट में चूहे हाथी की तरह कूद रहे हैं और घोड़े जैसे दौड़ रहे हैं। चाय वाय कुछ बना दे। हाँ बहू भूख लग रही है। ठीक है पापा जी, मैं चाय बना देती हूँ। निशा बेटा नहा ले, आंगनवाड़ी जाना है। मम्मी आज आंगनवाड़ी नहीं जाना, खिचड़ी मिलेगी। तो क्या हुआ बेटा, ये सब खाना भी अच्छी बात होती है और पढ़ाई भी तो करनी है ना। बुलबुल चूल्हे पर चाय बना देती है। इतने में निशा नहा धोकर तैयार हो जाती है और आंगनबाड़ी चली जाती है जहाँ वो पढ़ती है। एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। मैम ये क्या है? ये लीची है और ये गुआवा है, यानी कि अमरूद। गुआवा, लीची, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। वहीं आनंद ठेके पर काम करता है। अरे भाई 4 गिलास लगा दे यहाँ और एक सोडा ले आ। लाया साहब। अरे ओ स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल वाली लगा। और सुन, सोनू के घर तुझे 2 बोतल सावधानी में पहुंचानी है, ध्यान से करेगा ना? हाँ साहब कर दूंगा। ठीक है ये ले 200 रुपए तेरी टिप। शुक्रिया साहब। आनंद एक्स्ट्रा पैसे से खुश हो जाता है और चुपचाप शराब की बोतल के आसपास की जगह पे सप्लाई करके आ जाता है। घर जाकर वो 1-2 सब्जी ले आता है जिससे घर पर रोटी सब्जी बन जाती है। कितने दिन बाद सब्जी खाने को मिली है, वरना हमेशा दाल चावल दलिया खाने को मिलता है। ये तो है। इतने में मकान मालिक आ जाता है। अरे ओ आनंद, तुमने बोला था अर्जेंट में कमरा दे दो तो मैंने दे दिया। अब 2 दिन हो गए हैं, एडवांस पैसे दो। 2000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। साहब जी आप मुझे बस 1 हफ्ता दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। अच्छा, और तूने 1 हफ्ते में अपना ठिकाना बदल लिया तो यहाँ रहकर क्या होगा? तुम गरीब लोग बहुत तेज होते हो। नहीं नहीं साहब, हम ऐसे नहीं हैं, ये आपको पैसे दे देंगे। हाँ साहब मैं आपको पैसे दे दूंगा। आनंद परेशान हो जाता है और ठेके पर दिन रात काम करता है। थोड़ी थोड़ी टिप मिलने पर वो 500 रुपए मालिक को दे देता है, लेकिन अभी भी पैसे देने थे। तब ठेकेदार शनिवार के दिन, अरे आनंद आज शनिवार है और तुझे पैसे दे दूंगा। 4 बोतल ध्यान से पहुंचा दे, सबसे कम करेगा तो 500 रुपए दूंगा। सर 1000 रुपए की जरूरत है, किराएदार को पैसे देने हैं, मिल जाते तो। एक शर्त पर दूंगा, तुझे एक जगह पेटी पहुंचानी है, सावधानी से करेगा तो दे दूंगा। ठीक है साहब दे दूंगा। आनंद ठेके पर लोगों को परोसने और कभी दारू पहुंचाने का काम करता था। वो अब शाम को पेटी सावधानी से पहुंचाकर मालिक के पास आता है और जैसे पैसे लेता है पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस का सायरन बजने लगता है। अरे बाप रे पुलिस, अरे मुझे जाना होगा। अरे साहब मेरे पैसे, अरे साहब मेरे पैसे दे दो, बहुत मुश्किल से मैंने ये काम किया है, सब मुझे पैसे दे दो वरना मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। साहब पैसे दे दो। अरे क्या पैसे लगा रखा है, जल्दी यहाँ से निकल, पुलिस आ चुकी है। साहब मुझे पैसे दे दीजिए, मैं पैसों के बगैर नहीं जाऊंगा। अरे ये ले पकड़ अपने पैसे, मेरा सारा माल पुलिस के कब्जे में आ जाएगा अब। ठेकेदार जल्दी से आनंद को पैसे देकर सुमड़ी में बाहर निकल आता है। वहीं आनंद वहां से भागने की कोशिश करता है कि पुलिस वाले वहां के कुछ लोग और आनंद को पकड़ के थाने ले जाते हैं और डंडे से मारपीट करते हैं। अरे साहब मुझे छोड़ दीजिए, मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं तो वहाँ मामूली सा नौकर हूँ, काम करने वाला। अरे साहब बकवास बंद कर और ये बता ऐसे और कितने ठेके चलते हैं यहाँ? मुझे ये सब कुछ नहीं पता, वहाँ का मालिक कोई और है, मेरे परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे, साहब एक बार बात करा दीजिए। पुलिस वाले उसे एक फोन करने देता है। जैसे ही बुलबुल को पता चलता है वो भागी दौड़ी पुलिस स्टेशन आ जाती है और पुलिस वाले के सामने भीख मांगने लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दीजिए, कहीं काम नहीं मिल रहा था तो मजबूरी में इन्होंने वहाँ काम किया, ये ऐसे नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। पकड़े जाने पर सब ऐसे ही बोलते हैं। हाजी आप यहाँ बाहर कैसे आएंगे, आप बेगुनाह हैं, साहब जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ो ना, आप गरीब आदमी पेट पालने के लिए ऐसी जगह तो काम करेगा, इन्हें छोड़ दीजिए साहब।
ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, 5,000 रुपए भरो तभी ये यहाँ से निकल पाएगा। चलो चलो, टाइम खत्म, अब निकलो। बुलबुल तुम जाओ यहाँ से। माँ, पिताजी, निशा तुम्हें याद कर रहे होंगे। मेरी गैर हाजिरी में अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है। और ये लो पैसे मकान मालिक को दे देना। मैं नहीं चाहता मेरे बिना तुम लोग कहीं और भटको। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से जल्द ही निकाल लूंगी। पैसे लेकर बुलबुल चली जाती है। मम्मी पापा कहाँ हैं? दादी और आप सब परेशान हैं। बेटा पापा भी कहीं और हैं, थोड़े दिन बाद आएंगे। घर पर आप परेशान नहीं होना। बहू, नहीं छोड़ा उन लोगों ने मेरे बच्चे को। पैसे भरने पड़ेंगे माँ जी। उनकी गैर हाजिरी में मुझे ही घर को संभालना होगा। मुझे काम की तलाश करनी होगी। रात का समय था। बुलबुल सुबह का बचा हुआ खाना सबको खिलाकर सो जाती है। खुद भूखी रहती है। बेटी को आंगनबाड़ी भेज देती है और वहां से दलिया का पैकेट मिलता है और घर में दलिया ही बना देती है। घर का काम करने के बाद वो काम की तलाश में निकल जाती है, जहां उसको एक सेठानी के पास घर झाड़ू पोछा बर्तन का काम मिल जाता है। वो करती है, पर 2 दिन बाद ही आसपास के लोगों में आनंद के जेल में होने की बात फैल जाती है। तब उसकी जिठानी उसे काम से निकाल देती है। वो बहुत परेशान होती है। दूसरी जगह भी काम ढूंढती है, लेकिन हर जगह उसकी हंसी उड़ाई जाती है। मैम मुझे ज्यादा राजमा चावल चाहिए। तुम्हें कोई राजमा चावल नहीं मिलेगा, तुम अपने घर जाओ। लेकिन क्यों मैम? अभी तक छुट्टी होने में 2 घंटे बाकी हैं। बोला ना तुम्हारी छुट्टी हो गई है। जाओ, मैं नहीं चाहती तुम्हारे जैसी बच्ची का साया यहाँ के बाकी मासूम बच्चों पर पड़े। और अब से यहाँ मत आना। निशा को कुछ नहीं समझ आता, लेकिन वो डांट सुनकर रोते रोते घर आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? दादाजी, मुझे टीचर ने आज खाना नहीं दिया। मेरे फेवरेट राजमा चावल आए थे और मुझे भेज दिया। बोले अब यहाँ मत आना। तभी दरवाजे पर खड़ी बुलबुल सब सुनकर पल्लू से अपना मुंह दबाकर रोने लगती है। हे भगवान, बेचारी मेरी भूखी बच्ची। लोग कितने निर्दयी हैं। मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? इसमें उनकी क्या गलती थी? अब क्या काम करूं? कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। पहले उसे कुछ बना कर दे देती हूँ। बुलबुल रसोई के सारे डिब्बे खोलकर देखती है। दाल चावल सब खत्म थे, आटा भी नहीं था। बस एक आलू और दलिया का पैकेट था। एक आलू को काट कर ही वो दलिया बना देती है और सबको दे देती है। ये क्या बना दिया मम्मी? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे राजमा चावल खाने हैं। बेटा अभी ये खा ले, थोड़े दिन बाद मैं राजमा चावल बना दूंगी। बहू, तू काम से जल्दी कैसे आ गई? तू तो, इसका मतलब तुझे भी? पता नहीं प्रभु हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। कौन सी परीक्षाएं ले रहे हैं। पहले घर से निकलना पड़ा, बेटा भी नहीं है, न काम है, और हमारी निशा को भी पढ़ाई से दूर कर दिया। पापा जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उनको भी बाहर निकाल कर ले आऊंगी और घर का खर्चा भी देख लूंगी। सब परेशानी में सो जाते हैं। बुलबुल का आनंद के बिना एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। वहीं अगले दिन खाने के लिए कुछ नहीं था। बुलबुल दुकान पर जाकर उधार मांगती है। तब दुकानदार उसे भगा देता है, लेकिन फिर शांति राशन लेकर आ जाती है। तब बुलबुल दाल चावल बना देती है और सब खा लेते हैं। माँ जी, आप ये राशन कैसे लाई? आप पर भी तो पैसे नहीं है ना? उधार है बहू पर ले आई। अरे भाई, तुम और तुम्हारी बहू कितनी ढीठ है? इतनी बेइज्जती करने पर भी तुम नहीं जा रही हो। लाला चाहे कुछ भी कह लो, सुना लो, लेकिन मुझे मेरे घर के लिए थोड़ा राशन दे दो। मेरी पोती भूखी है। अरे हद हो गई बेटा। कमल नहीं है, जेल में पड़ा है, और सास बहू उधार मांगने आ जाती हैं। अरे अब की बार दे रहा हूँ, लेकिन 1 हफ्ते में ये पैसे चुका देना। हाँ, ये लो। बस किसी तरह राशन ले आई, चाहे मुझे इसके लिए कितना अपशब्द सुनना पड़ा। वहीं कमलेश बिना कुछ बोले घर के बाहर काम करने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। अरे बेटे, मुझे यहाँ पर कोई काम दे दो, काम की बहुत जरूरत है। अरे चाचा, इस उम्र में ईंट पत्थर उठाने का काम कैसे करोगे? खुद की रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं है। मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता, जाओ। अरे बेटा समझो। अरे ठीक है, तो मेरा जूता साफ कर दो। कमलेश अपने गमछे से उसका जूता चमकाता है, जिससे उसे 50 रुपए मिलते हैं। जाओ जाओ, इससे ज्यादा तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। पड़ोसी लोग कमलेश को देखकर घर जाकर शांति और बुलबुल को बता देते हैं, जिससे उन्हें और शर्मिंदगी महसूस होती है। तब बुलबुल, क्यों पापा जी, आपने ऐसा क्यों किया? आनंद जी को पता चलेगा कि आप ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद मैं करूंगी जो काम मुझे करना है। कोई मुझे काम नहीं दे रहा है, मुझे अब अपना ही काम करना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो भगवान पर भरोसा रख बहू, सब ठीक होगा। भूख लग रही है, मुझे राजमा चावल ही खाना है। कैसे मांगू मम्मी से? हमारे घर में तो पैसे भी नहीं है और पापा भी पता नहीं कहाँ चले गए। तेरी भूख हर रोज मेरे दिल को काटती है निशा। काश मैं तेरी हर इच्छा को रोटी की तरह अपने हाथों से बना पाती।
शाम को बुलबुल ससुर के लिए 30 रुपए लिए बाजार से कोई सब्जी लेने जाती है। तभी बारिश होने लगती है तो वो एक बस स्टैंड के नीचे खड़ी हो जाती है। वहाँ एक माँ बेटी भी थे। मम्मी बहुत भूख लग रही है, राजमा चावल खाने। बारिश में राजमा चावल कितने अच्छे लगते हैं। खिला देती मेरी बच्ची, लेकिन यहाँ तो सिर्फ चाय की दुकान है, एक ढाबा है वो भी बंद है काफी समय से। कहाँ जहाँ कोई राजमा चावल होता। आइडिया, अगर मैं यहाँ पर राजमा चावल की दुकान खोल लूँ तो बस स्टैंड वाले लोग भूखे नहीं रहेंगे। जिसको खाना खाना है वो खाना भी खा पाएगा, हर कोई चाय थोड़ी ना पिएगा। मैं घर जाकर ये बात माँ जी से बताती हूँ। बुलबुल ये बात घर वालों को बताती है। घर वाले राजी हो जाते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। अपने पति से मिलने भी जाती है, फिर उस ठेकेदार के पास जाकर उसे कोसती है। आप तो बड़े मजे से गायब हो गए मेरे पति को अंदर करवाकर, जबकि वो बेगुनाह है। शर्म नहीं आती आपको? मैं नहीं जानती, मेरे पति को छुड़वा दीजिए। अरे भाई देखो, मैं बुरा नहीं हूँ। हर कोई अपने मतलब के लिए 2 नंबर का काम करता है। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता, लेकिन तुम ये 2000 रुपए ले लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। मुझे आपके ये पैसे नहीं, मेरा पति चाहिए। मेरी बेटी ने कब से अपने बाप को नहीं देखा है। देखो भाई, समझने की कोशिश करो। इन पैसों से ही राजमा चावल का सामान ले आती हूँ, बेचने लगूंगी तो उनको जल्दी छुड़ा लाऊंगी। तब बुलबुल वहां से चली जाती है और राजमा चावल का सामान खरीद कर ले आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बुलबुल राजमा चावल बेचकर अपने पति को बचा पाएगी? कमेंट करके हमें बताइएगा। रात को बुलबुल 3 किलो राजमा पतीले में भिगो कर रख देती है और अगली सुबह उसे टमाटर प्याज मसाले के साथ भून कर बना देती है और एक तरफ चावल तैयार कर देती है। फिर टिफिन जैसे बड़े बर्तन में रखकर रिक्शे से बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और धीमी धीमी बारिश भी होती है। अच्छा है मुझे सिर ढकने की जगह मिल गई इस दुकान के नीचे। जल्दी से ग्राहक आ जाए, भगवान भेज दो। आइए आइए, इस बारिश में गर्मा गर्म राजमा चावल खाइए, सिर्फ 30 रुपए की प्लेट, 30 रुपए की प्लेट। तभी पहले ग्राहक आता है जो एक राजमा चावल खाकर कहता है, ओहो, इसे राजमा चावल बोलते हैं। ऐसा तो राजमा चावल मेरे घर पर भी नहीं बनता है, कोई स्वाद ही नहीं है। बर्बाद हो गए मेरे 30 रुपए। राजेश साइड में वो प्लेट रखकर चला जाता है। कुछ देर बाद एक और ग्राहक आता है, तब वो भी, ओहो, सारा मूड खराब हो गया। बारिश में तो राजमा चावल मेरे फेवरेट थे, न इसमें कोई स्वाद है न सलाद है। ये लो पैसे। मैंने राजमा चावल घर से निकलने से पहले चखा था, इतना बुरा भी नहीं था। अरे तुमने मेरी दुकान के सामने क्यों लगाया है ये सब? मेरी दुकान चौपट मत करो। कल से यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। अपने राजमा चावल की दुकान कहीं और लगाओ। बारिश की वजह से यहाँ लगा दिया था, कल नहीं लगाऊंगी। खड़े खड़े परेशान हो जाती है, कोई ग्राहक नहीं आता। शाम को एक ग्राहक आता है और उसके बाद बुलबुल घर लौट आती है। बचा हुआ खाना ही सास ससुर बहू को खिला देती है। क्या हुआ बहू, बात नहीं बनी क्या? पहला दिन है ना माँ जी, लेकिन 100 रुपए भी नहीं कमा पाई मैं। कल मैं दोबारा कोशिश करूंगी। वाह वाह, मेरे फेवरेट राजमा चावल, थैंक यू मम्मी। अगले दिन दोबारा से राजमा चावल बनाकर तीखा करके बुलबुल बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पर राजमा चावल बेचती है, जहाँ पर चाय वाला भी था। आइए आइए, गर्मा गर्म तीखे चटपटे राजमा चावल खाइए, सिर्फ 30 रुपए की प्लेट। लोग अभी भी राजमा चावल से ज्यादा चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे। ये देखकर चाय वाला, ओए होए क्या सीन है, तेरी वॉक में जान है, मेरे चाय की टपरी पे सबकी नजर जान है, तू हिला दे मूड को, मैं हिलाऊं फ्लोर को। इसके नहीं चलने वाले राजमा चावल यहाँ। क्या बात है चंदू, चाय वाले आज तुम बहुत मजे में हो। अरे कुछ नहीं, बस बारिश और चाय का मजा ले रहा हूँ। 2-4 लोग से ज्यादा बुलबुल के राजमा चावल कोई नहीं खाता। वो आज भी हताश होकर घर लौटती है कि ढाबे वाले पर उसकी नजर पड़ती है, जो दाल में घी, जीरा, लहसुन और लाल मिर्च का तड़का लगाता है। जैसे ही तड़का पड़ता है, छन्न सी आवाज आती है। सुगंध पूरे इलाके में फैल जाती है। लोग तुरंत ऑर्डर देने लगते हैं। अरे भैया, जल्दी से मेरा दाल तड़का दे दो, बहुत खुशबू आ रही है, घर जाकर खाना है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तड़का लगाने से। कितने सारे लोग वहाँ खाना खा रहे हैं। आइडिया, मेरा राजमा वही रहेगा, लेकिन अब पहचान तड़के से बनेगी। घर जाने से पहले बुलबुल बाजार से एक पाव लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, चाट मसाला और सस्ते में प्याज, खीरा भी खरीद लेती है और घर जाकर सिलबट्टे पर पीसकर कढ़ाई में तड़का लगाकर राजमा पलट देती है और घर वालों को देती है। बहू, ये तू क्या कर रही है? आज तूने राजमा में लहसुन मिर्च का तड़का क्यों डाला? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। निशा तो ये खा भी नहीं पाएगी। बस 1 मिनट माँ जी, पापा जी। बुलबुल अदरक, लहसुन का, एक हरी मिर्च, प्याज का और एक घी जीरे का तड़का राजमा घर वालों को खिलाती है। वाह मम्मी, ये तीनों तड़का वाले राजमा चावल तो बहुत टेस्टी है, बस एक में मिर्ची ज्यादा थी। माँ जी, पापा जी, आपको कौन सा तड़का पसंद आया? बहू, हमें तो तीनों तड़का राजमा चावल पसंद आया, लेकिन तू ऐसा क्यों कर रही है?
क्योंकि कल से माँ जी पापा जी मैं तड़का राजमा चावल बेचूंगी। 2 दिन से सिंपल राजमा चावल बिक ही नहीं रहे थे। बहू, तड़का लगाने से तेरे राजमा चावल की खुशबू दुगनी हो गई है। मुझे यकीन है तेरा काम चल जाएगा। बाप बेटी को राजमा चावल बहुत पसंद है। काश आनंद यहाँ होता। आप दोनों फिक्र मत करिए, मैं उन्हें बहुत जल्द वहाँ से निकाल कर ले आऊंगी। बुलबुल 5 किलो राजमा भिगोकर सो जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर चावल तैयार कर देती है। सास टमाटर काटती है, ससुर रोते रोते प्याज काटता है, बहू मिर्ची अदरक लहसुन का सिलबट्टे पर पेस्ट बना लेती है और तड़के का सामान सूखे मसाले जीरा घी मक्खन अलग अलग डिब्बे में रख लेती है। बहू, तड़के की वजह से तूने राजमा चावल का माल बढ़ा लिया और ये तड़के का सामान है। चूल्हा भी ले जाना है, कैसे ले जाएगी? हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचने की जरूरत भी नहीं है, तेरे माँ जी पापा जी है ना, बाहर जाकर देख। बुलबुल जैसे ही बाहर जाती है उसे एक ठेला दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है बहू के स्पेशल तड़के वाले राजमा चावल 30 रुपए प्लेट। पापा जी माँ जी आप दोनों बहुत अच्छे हैं। अब मैं जल्दी जाती हूँ वरना बारिश हो जाएगी। हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, रेडी के नीचे तिरपाल रखा है। ठीक है माँ जी। मामा ऑल द बेस्ट। सारे तड़के वाले राजमा चावल खम कर देना। हाँ मेरी बच्ची। तब बुलबुल ठेले पर तड़के वाले राजमा चावल का सारा सामान लगाकर अच्छे से सजाकर निकल जाती है। इतने में धीमी बारिश शुरू हो जाती है तो बहू बस स्टैंड के पास और चाय वाले की दुकान के बीच में अपना ठेला खड़ा कर देती है और तिरपाल बिछाकर गैस जला देती है और फिर कढ़ाई में मक्खन जीरा हींग हरी मिर्च लहसुन डालकर तड़का लगाती है। तभी बस स्टैंड पर एक बस आकर खड़ी हो जाती है। लोग बहू को तड़का लगाते हुए देखते हैं। इतने में छन्न सी आवाज सबके कानों में पड़ती है और बस से उतरकर लोग बहू को राजमा में तड़का लगाते हुए देखते हैं। अरे वाह, इसके तड़के वाले राजमा चावल देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। चलो ना एक प्लेट बारिश में राजमा चावल खा लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, अब तो मेरा भी मन कर रहा है। सुनिए बहन जी, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म तड़के वाला चावल राजमा लगा दीजिएगा। जी जी, कौन सा वाला तड़का चाहिए आपको? लहसुन तड़का, देसी घी तड़का, मक्खन तड़का, हरी मिर्च तड़का, कश्मीरी लाल मिर्च तड़का? अरे आपका जो भी बेस्ट हो वो तड़का डाल दीजिए। तब बहू स्पेशल तड़का लगाकर लोगों को गर्मा गर्म राजमा चावल परोसती है। लोग बारिश से बचने के लिए भी बहू के तिरपाल के नीचे खड़े हो जाते हैं और फिर उनका मन भी तड़का राजमा चावल देखकर ललचा जाता है। एक के बाद एक कस्टमर आकर राजमा चावल खाने लगते हैं। अरे आंटी मुझे भी दीजिए ना, बहुत देर से खड़ी हूँ मैं। इतने में तो बारिश बंद हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। ये लो तुम्हारा तड़का राजमा चावल। आइए आइए धुरंधर वाले तड़का राजमा चावल खाइए। अरे बेटा मेरे पास 10 रुपए हैं, क्या 10 रुपए में कुछ मिलेगा? ये लीजिए अम्मा जी, तड़का वाला गर्मा गर्म राजमा चावल खाइए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बेटी तुम बहुत नेक दिल हो, भगवान करे तुम्हारा काम जोरों से चले। बस अम्मा जी यही आशीर्वाद चाहिए था। बुलबुल उस बूढ़ी अम्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। इतने में बस स्टैंड पर और भी बस आती हैं। एक बारिश में भीगता हुआ ऑटो रिक्शा वाला आता है। बहन जी 1 प्लेट बनाओ। तब बुलबुल घी लहसुन मिर्च का पेस्ट और मसाला डालकर उसके सामने तड़का डालती है। इतने में लंबी सी आग की लपटें ऊपर आ जाती हैं। लोग घूर कर देखते हैं और फिर छन्न सी आवाज आती है। धुआं उठता है ऑटो वाला पहला निवाला खाकर। अरे बाबा, ऐसा राजमा तो पहली बार खाया। लगता है आप कोई अलग जादू डालकर राजमा चावल बेचती हैं। नहीं नहीं, बस भरोसा उम्मीद मेहनत और प्यार का तड़का लगाकर राजमा चावल बेचती हूँ। 1 घंटे बाद ही बुलबुल की दुकान पर राजमा चावल के लिए लोग आने लगते हैं जिससे चाय वाला जलने लगता है और शाम तक बहू के सारे राजमा चावल खत्म करके वो घर आ जाती है। तब सास ससुर ताली बजाते हैं। मुझे पता था मेरी बहू कर दिखाएगी। कितने पैसे बने बहू? तभी बुलबुल पैसे गिनकर हैरान हो जाती है। हाइला माँ जी पापा जी, ये तो पूरे 700 रुपए हैं पहले दिन में। इतना, ये तो कमाल हो गया। अब मैं जल्दी ही उनको जेल से बाहर निकाल लूंगी। रोज मुझे इसमें से पैसे बढ़ाने होंगे और राजमा का सामान भी तैयार करना है। तू कर दिखाएगी बहू, तू कर दिखाएगी, मुझे पता है। ऐसे ही बुलबुल अगले दिन भी तड़के वाले राजमा चावल बनाकर बेचती है और अब तड़के के साथ सलाद प्याज चटनी भी देती है। रिमझिम बारिश में हर कोई बहू के राजमा चावल का दीवाना बन जाता है। अरे वाह, आपके तड़का वाली राजमा चावल तो बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी और चटनी मिलेगी क्या? मम्मी मुझे बारिश में और राजमा चावल खाना है। 1 प्लेट पैक करवा दो ना मम्मी। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तो सोच रही हूँ आज खाना बनाती ही नहीं हूँ। घर पर सबको आपके हाथ का राजमा चावल खिला देती हूँ। आप 4 प्लेट पैक कर दीजिए। जी क्यों नहीं, अभी तड़का लगाती हूँ। बुलबुल पैन में जीरा सूखे मसाले और पेस्ट डालकर तड़का लगाती है। फिर से वही मदहोश करने वाली आवाज़ आती है। छन, धुआं उठता है और बहू एक प्लेट में चावल, फिर उसके ऊपर तड़के वाले राजमा चावल, साइड में सलाद रख देती है और बाकी को अलग अलग डिब्बे में पैक कर देती है। तेज़ हवा चलती है, मौसम और सुहाना हो जाता है। स्कूल के आते जाते बच्चे भी बहू के हाथ का राजमा चावल खाते हैं।
ऐसे दिन गुजरते हैं। बहू पैसे बचाती है, वहीं चाय वाला बहू से बहुत ज्यादा चिढ़ने लग जाता है क्योंकि उसकी चाय की टपरी को छोड़कर सब राजमा चावल खाने लगते हैं। ओए चल वहाँ गर्मा गर्म राजमा चावल खाते हैं। अरे लेकिन भाई तुम उसके राजमा चावल कहाँ पसंद करते हो, तुम तो चाय पीते हो ना। अरे हाँ, लेकिन अब वो तड़का वाले राजमा चावल बेचती है, देखा नहीं कितनी भीड़ लगी है। आज चाय नहीं पीनी, भूख लगी है। अरे इस राजमा चावल वाली की ऐसी की तैसी, मुझे अपनी दुकान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। अगले दिन से जो भी उसकी दुकान पर चाय पीता है, चंदू चाय वाला उन्हें भड़काने लगता है। अरे भाई आज तुम चाय के साथ कुछ खा नहीं रहे हो, क्या हुआ? अरे मैं राजमा चावल खाने जा रहा हूँ। अरे भाई साहब उसका राजमा चावल मत खाओ, वो बासी राजमा चावल बेचती है तभी तो तड़का लगाती है, वरना उसे तड़का लगाने की क्या जरूरत है। काफी लोग चंदू चाय वालों की बातों में आकर बुलबुल के तड़का वाले राजमा चावल नहीं खाते। लोग सामने से मुंह बनाकर उसकी दुकान से लौट रहे थे, जिससे बुलबुल परेशान होने लगती है। उसकी आमदनी आधी हो जाती है। ये क्या हो रहा है? 4-5 दिन से लोग अलग बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कमाई भी नहीं हो रही, पापा जी की तबीयत खराब है और अभी तक मेरे पास सिर्फ 4,000 जमा हुए हैं। ऐसे तो मैं उनको जेल से नहीं छुड़ा पाऊंगी। अरे बहन, मैं तुम्हारे रोज तड़के वाले राजमा चावल खाता था, तुमने बासी देना क्यों शुरू कर दिया? आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो रोज ताज़ा बना कर लाती हूँ। रोज का माल खत्म हो जाता है तो बासी क्यों दूंगी? ये तो चाय वाला ऐसा क्यों कह रहा था? अरे बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, ये लड़की मुझे रोज तड़के वाले राजमा चावल खिलाती है। अगर इसका खाना इतना ही बेकार होता तो अब तक मैं हॉस्पिटल में होती। बात को समझो, उसने जानबूझकर बिटिया की बिक्री खराब की। अरे मुझे माफ कर दो बहन जी, मैं उसकी बातों में आ गया। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उससे पूछना ही होगा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बुलबुल गुस्से में चाय वाले से बात करती है तो चाय वाला अपनी भड़ास निकाल देता है। मुझे मत बोलो, तुमने मेरी बिक्री खराब करी है। भैया मेरी मजबूरी की वजह से मैंने राजमा चावल बेचना शुरू किया, मुझे निराशा हासिल हुई है। ये तो आपने मुझे शुरू में देखा होगा, फिर मैंने मेहनत करी। मैं तो आपकी दुकान खराब करने नहीं आई, जैसे आप आए। खुद की मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। एक औरत से जल गए आप। तभी तेज आंधी की वजह से बुलबुल के ठेले का तिरपाल उड़ जाता था। चंदू उसे बचाने चला जाता है। आप अच्छे दिल के हैं, ये तो मुझे समझ आ गया, फिर भी ऐसा काम किया। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे घर में मजबूरी है। पता नहीं मैं कैसे तुम्हारा काम से जलने लग गया। अब से मैं भी मेहनत करूंगा। बारिश का मौसम है भैया, चाय के साथ पकौड़े चला दो। देखना आपकी दुकान पर भी लोग खाने आएंगे तो मैं जलन नहीं करूंगी। मैं तो अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए ये सब कर रही हूँ, वो बेगुनाह है। तब चंदू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। चंदू उस अफवाह को झूठी बता देता है। बुलबुल के पास उसके ग्राहक वापस आ जाते हैं और उन पैसों से वो अपने पति को भी जेल से बाहर निकाल कर ले आती है, जिससे अब आनंद भी उसके राजमा चावल के ठेले पर काम करने लगता है। बढ़ती बारिश में सामान को बचाता है और बहू तड़का लगाकर राजमा चावल देती है। इतना ही नहीं, एक अमीर आदमी उसके राजमा चावल खाकर खुश हो जाता है। अरे भाई आपके यहाँ के राजमा चावल तो बहुत बढ़िया है। मेरे वर्कर्स को आसपास अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता। अगर आप रोज 200 राजमा चावल की प्लेट मेरे फैक्ट्री में भेज देंगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपकी प्लेट का 5 गुना आपको दूंगा। सच? आनंद जी अरे तुम्हारी मेहनत है, हाँ कर दो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। जी साहब, मेरी मेहनत और स्वाद को पहचानने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपको 200 राजमा चावल की प्लेट पहुंचा दूंगी। इस तरह बुलबुल की बहुत ज्यादा राजमा चावल की बिक्री होती है। आसपास के लोग खाने लगते हैं और आंगनबाड़ी की टीचर और बाकी लोगों के आगे भी आनंद निर्दोष साबित होता है। तब उसकी बेटी वापस आंगनबाड़ी में जाने लगती है और बाल पोषण विभाग से बहू को राजमा चावल का ऑर्डर आता है। दोनों पति पत्नी साथ मिलकर ढेर सारा तड़का राजमा चावल बनाते हैं, एक फैक्ट्री में तो दूसरी आंगनबाड़ी में देने जाती है। तब एक दिन, बहन जी मुझे मेरी गलतफहमी के लिए माफ कर देना। जी कोई बात नहीं, अब मेरी बेटी राजमा चावल लेने नहीं आएगी। अब मेरे हाथ के राजमा चावल खुद यहाँ के बच्चे खाया करेंगे। जी बिल्कुल। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी मेहनत से राजमा चावल की एक और दुकान लगा लेते हैं और रोज का ऑर्डर साथ में बनाते थे। साथ ही पैसे जमा करके वो अपने मकान को ऊंचा और बढ़िया बनवा देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको बारिश में राजमा चावल खाना पसंद है या कुछ और? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।